हेलो दोस्तों। आज हम लोग कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज को देखेंगे, वो भी हिंदी में, जो आपको ट्रिपल सी, डीसीए, बीसीए, यूपीएससी, एसएससी जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें भी कंप्यूटर सब्जेक्ट आते हैं उसमें आपको ये एमसीक्यू सीरीज काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट 22। अगर आपने पहले के सेट्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। आप चाहे तो वीडियो को रोककर खुद से इसको रीड करके खुद आंसर दे सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता है वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है, उसे केवल रीड कहते हैं। केवल रीड मेमोरी को हम लोग ना ही चेंज कर सकते हैं और ना ही इरेज कर सकते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, गैलीलियो गैलील का जन्म कब हुआ? तो देखिए, ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 15 फरवरी 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर जो HLL प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? तो एक सॉफ्टवेयर जो HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे हम लोग कंपाइलर कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉस का उपयोग क्या है? तो इसका आंसर है, डॉस का उपयोग इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करना और यूजर और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना, यह दोनों कार्य डॉस का होता है। डॉस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो याद रखिएगा, इसके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटाबेस में बैंक ऐप, ये बैंक ऐप नहीं है, ये डाटाबेस में बैकअप का उपयोग होता है। तो ये बैकअप लिखा है, याद रखिएगा, ये मिस एरर है। तो इसका आंसर है, डाटाबेस में बैकअप का उपयोग खोए हुए डाटा को वापस पाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है या संबंध रखता है? तो इसका आंसर है, विंडोज से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। वैसे तो सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन जिसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कह दूं समझ लीजिए कि वो एक से ज़्यादा एग्जाम में आ चुके हैं। तो इसका आंसर है, टाइम शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर के किससे है? तो इसका आंसर है, कैड का संबंध डिजाइन से है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है, उसे स्रोत प्रोग्राम कहा जाता है या रिसोर्स प्रोग्राम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? तो ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, इसे हम लोग इंटरफेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, तो इसको बस पहचानने की यही टेक्निक है कि देखिए असेंबली लिखा है तो ये असेंबल से ही संबंधित होगा, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज क्या करती है? तो इसका आंसर है, यह न्यूमेरिकल कोड होती है। जो मशीन लैंग्वेज होती है ये न्यूमेरिकल कोड टाइप की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है, जिसे लॉजिकल एरर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमों के उस सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है? तो इसका आंसर है, उस सेट को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि आगे क्या ऑपरेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्राम है? तो इसका आंसर है, हाई लेवल लैंग्वेज या एक मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार आ चुका है।
मशीनी लैंग्वेज को किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, बेसिक, कोबोल और जावा कौन सी भाषाओं के उदाहरण है? तो याद रखिएगा ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज की भाषाएं होती हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस में प्रयोग हेतु लाई जाती है? तो इसका आंसर है वेब सर्वर के प्रयोग हेतु लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी होती है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी टिक लगा लीजिएगा। इसका आंसर है जावा। यह एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके आधार पर आप वेब पेज, वेबसाइट, वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था वेब पेज, वेबसाइट से संबंधित यही जावा ही है, इसलिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड सिग्नल्स का एक सेट है, स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए नियमों का एक सेट है जिसके द्वारा मनुष्य कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को संप्रेषित कर सकता है। तो ये काफ़ी कठिन इसका लैंग्वेज है, तो आप आराम से वीडियो को रोककर इसको पढ़ सकते हैं कई बार। तो इसका आंसर है कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है? तो देखिए सारे कंप्यूटरों में कौन सी लैंग्वेज लागू होती है? तो मशीनी भाषा यही सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। इसी के कारण कंप्यूटर हमारे इंटरेक्शन को समझ पाते हैं, हमारे निर्देशों को समझ पाते हैं। तो यही था आज का टॉप 25 MCQ। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और लास्ट में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। थैंक यू।